आज मैं सुनाने जा रहा हूं अपनी साथ घाती हुई एक सच्ची घटना। तो स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी एनिमे स्टाइल सुपरनैचुरल मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जहां लालच और धोखा है, खौफनाक बदला है और एक ऐसा इंसाफ है जो शायद इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। तो बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। रात 1 बजे डाकघर के पीछे वाले बरगद के पेड़ के पास आ जाना। सोचिए, ऐसा खौफनाक बुलावा अगर किसी को मिले तो क्या होगा। कहानी शुरू होते ही सीधा हमें उस जंगल के प्रेतवादित डाकघर के डरावने और सस्पेंस से भरे माहौल में धकेल देती है। तो चलिए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द हॉन्टेड पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ 2 किरदारों का अंतर सच में देखने लायक है। एक तरफ है अपना नया पोस्टमास्टर महेश, बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान है, नई सरकारी नौकरी मिली है और बस एक आम दिन के उजाले वाली लाइफ की उम्मीद लेकर आया है। पर दूसरी तरफ है उसका असिस्टेंट राजू। राजू उस जंगल की लोक कथाओं और डरावनी असलियत को इतने करीब से जानता है कि भाई उसने सूरज ढलते ही वहां रुकने से साफ इनकार कर दिया। महेश का प्रैक्टिकल नेचर और राजू का ये खौफ कहानी में शुरुआत से ही एक जबरदस्त टेंशन बिल्ड कर देता है। महेश की उस पहली बिना नींद वाली रात को अगर सोचें तो सच में डर लगता है। रात 12 बजे सियारों के रोने की आवाज, फिर अचानक कुत्तों का बुरी तरह भौंकना और फिर सबसे खौफनाक भारी सांसों की आवाज और एक साइकिल की घंटी का लगातार बजना। सुबह 6 बजे जब घंटी बजती है तब जाकर एक राहत मिलती है। ये साउंड के जरिए डर बढ़ाने का क्या बेहतरीन तरीका है ना। खैर, अब कहानी अगले मोड़ पर आती है। द साइकिल घोस्ट स्ट्राइक्स। खत के इन शब्दों को सुनिए जरा। तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलने वाली है। तुमने जो सच छिपाया था अब वो सबके सामने आने वाला है। ये खत गांव वालों बलदेव और नूपुर को मिलता है और यहीं पर पता चलता है कि ये कोई रैंडम भूतिया घटना नहीं है, ये तो गिन गिनकर बदला लेने की पूरी साजिश है। और इस भूत के अटैक का पैटर्न देखिए। पहले एक अकेला शिकार, फिर बजती हुई साइकिल की घंटी, तेजी से पास आती एक आकृति, खूंखार कुत्तों का झुंड और आखिर में एक जानलेवा हमला। एकदम किसी इंटेंस थ्रिलर मूवी के सीन जैसा लगता है ये। विपुल हो या बलदेव और नूपुर, सब के सब उसी रहस्यमयी बरगद के पेड़ के पास मरे हुए मिलते हैं। तो अब चर्चा के तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं, सीक्रेट्स ऑफ द बनियन ट्री। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये खत छोड़ कौन रहा है और इन मरने वालों का उस बरगद के पेड़ से क्या कनेक्शन है। यही वो सवाल है जिसने महेश को भागने नहीं दिया, बल्कि रात 11 बजे वहीं डटकर उस साइकिल वाले भूत का सामना करने का हौसला दिया। और फिर आता है एक तगड़ा प्लॉट ट्विस्ट। महेश को सीधे उस अदृश्य शक्ति से एक खत मिलता है। पता चलता है कि वो भूत और कोई नहीं बल्कि गांव का सबसे पहला पोस्टमास्टर आर्यमन है। मतलब एक क्लासिक मिस्ट्री की तरह भूत अपनी कब्र से निकलकर एक बहुत ही पुरानी और गहरी इंसानी साजिश का पर्दाफाश कर रहा है। आखिर क्या थी वो साजिश? आइए इस सेक्शन में देखते हैं। एक माँ का चुराया सपना। इस पूरे विलन वाले प्लॉट को अगर ब्रेक डाउन करें तो एक ट्रू क्राइम वाली फीलिंग आती है। स्टेप 1, आर्यमन अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जोड़ता है ताकि मुखिया का बड़ा घर अपनी माँ के लिए खरीद सके। स्टेप 2, मुखिया कहता है कि सारे पैसे एडवांस में चाहिए। और स्टेप 3, विपुल और बलदेव आर्यमन का खून कर देते हैं ताकि पैसे भी लूट लें और प्रॉपर्टी भी उनके पास ही रहे। ये सच में सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध लालच का नतीजा था। और यहाँ कॉन्सेप्ट आता है कार्मिक जस्टिस, यानी कर्मों के फल का। लोक कथाओं में अक्सर होता है ना कि जब इंसान का कानून फेल हो जाता है तो सुपरनैचुरल शक्तियां दुष्टों को सजा देने आती हैं। इसीलिए वो भूत सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा था जो इस खून में शामिल थे। ये चीज़ इस हॉरर कहानी को हमारी गहरी सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ बहुत खूबसूरती से जोड़ देती है। तो चलिए अब इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं, कार्मिक जस्टिस सर्व्ड। यहाँ एक सवाल जहन में आता है, भला एक आम इंसान किसी भूत को कैसे फंसा सकता है? यहाँ मुखिया का ओवर कॉन्फिडेंस देखिए। उसे लगता है कि बस एक तांत्रिक को बुलाएगा, भूत को गायब करवा देगा और अपने सारे पापों से हमेशा के लिए बच जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। महेश बहुत ही चालाकी से मुखिया को बातों में उलझा लेता है और उसके मुंह से ही उसके सारे गुनाह कबूल करवा लेता है। और पता है, वहां पास ही में एक पुलिस अफसर यानी कोतवाल छुपकर सब सुन रहा होता है।
इंसानी कानून तो मुखिया तक पहुंच गया, पर उस भूत को यानी आर्यमन आत्मा को तो अपना आखिरी फैसला सुनाना ही था। इस टेबल को देखकर पूरे क्लाइमैक्स का हिसाब किताब समझ आ जाता है। विपुल, जिसने जानलेवा वार किया था, उसे खूंखार कुत्तों ने नोच डाला। बलदेव और नूपुर, जो साजिश में शामिल थे, वो उसी बरगद के पेड़ के पास मारे गए। और मास्टरमाइंड मुखिया, उसे भूत ने हवा में उठाया और ऊंचाई से पटककर मार डाला। हर एक मुजरिम के लिए इंसाफ का तराजू एकदम परफेक्टली बैलेंस कर दिया गया। और आखिर में ये सब कुछ सिमट कर आता है सिर्फ एक नंबर पर, एक पूरा हुआ सपना। आर्यमन की माँ को लीगली वो बड़ा घर मिल ही जाता है जिसका वादा उनके बेटे ने किया था। इतनी सारी मौत और डर के बाद ये एक अकेली चीज थे जिसमें थोड़ा सुकून था। इस डाकघर की कहानी के बाद हमें खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहिए। असली राक्षस आखिर था कौन? क्या वो भूत जो जंगल में लोगों को डरा रहा था, या गांव के उन नेताओं का वो बेहिसाब लालच जिसने एक बेकसूर को मार के उस भूत को पैदा किया? इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। कहानी का यह रहस्य और इंसाफ आपको कैसा लगा, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। If you love horror stories, don't forget to subscribe. Comment your scariest story below.